दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको सॉलिड के सेट टॉप बॉक्स पर एक वीडियो बना के दिया था जिसमें इसके फॉल्ट पर मैंने बात करी थी। असल में इसका फॉल्ट क्या था कि ये बिल्कुल ही डेड कंडीशन में है और यहाँ पर जो प्रॉब्लम था इसकी एक आईसी से था। वहाँ पर मैंने आईसी तो काफ़ी ढूंढी, मिली नहीं, बट आज एक किट मुझे मिला है और उसकी आईसी इस पर हम लगाएंगे, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं और फॉल्ट उससे हमारा सॉल्यूशन हो जाता है या फिर किसी और सेक्शन में भी फॉल्ट है। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप बिना स्किप किए देख लीजिएगा, तभी जाके आपको पता चल पाएगा कि यहाँ पर इनमें किस किस सेक्शन से प्रॉब्लम आता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने इसे खोल के यहाँ पर रखा हुआ है और आपको मैं दिखाऊंगा कि किस सेक्शन से इसमें फॉल्ट था और इसका मॉडल नंबर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 6105 HDS2 6105। और सॉलिड के जितने भी सेट टॉप बॉक्स आते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी जेन्युइन वहाँ पर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ख़राब नहीं होगा, ख़राब तो सब कुछ होता है भैया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है वो कभी ना कभी ज़रूर ख़राब होता है। तो यहाँ पर जो इसमें प्रॉब्लम था ये आईसी से था। यहाँ पर ये आईसी शॉर्टिंग था और मैंने यहाँ पर मार्क भी लगा के रखा ताकि बाद में मुझे याद रहे, क्योंकि दिन के कई चीज़ें रिपेयरिंग के लिए आती हैं तो याद नहीं रहती हैं। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से नोट कर लेता हूँ और आपको दिखाऊंगा। जब ये आईसी शॉर्ट बता रहा है तो इसके पास में जितने भी कैपेसिटर हैं वो सभी के सभी शॉर्ट बता रहे थे। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन से कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट बता रहे हैं। ये देखिए इसके जस्ट ऊपर कैपेसिटर है एसएमडी बेस पे, तो ये सभी कैपेसिटर शॉर्ट बता रहे हैं। देखिए ये शॉर्ट आ रहा है, इसके बगल वाला भी ये शॉर्ट आ रहा है। यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर हैं सभी के सभी यहाँ पर शॉर्ट आ रहे हैं। तो जब मैंने आईसी खोल के देखी तो शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी थी। तो लास्ट में यहाँ पर फैसला किया कि भाई इसकी आईसी चेंज करनी है। तो आईसी मिली नहीं, और क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ये मिलने पॉसिबल नहीं होते हैं। आपके पास या तो दूसरा बोर्ड होना चाहिए ऐसे ही ख़राब पड़ा जिसमें वो आईसी सही हो। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ढूंढा और एक बोर्ड मेरे पास था। मॉडल नंबर पता नहीं क्या है लेकिन सेम है, बिल्कुल सेम है बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड के जो एज ए सेट टॉप बॉक्स आते हैं मॉडल नंबर थोड़ा अलग भी होता है। तो यहाँ पर बोर्ड की जो बनावट होती है बिल्कुल लगभग सेम ही होती है। तो यहाँ पर ही आईसी हमने इसमें रिप्लेस करनी है और देखना है कि ये चलता है कि नहीं। नहीं चलेगा तो फिर और काम हम करेंगे और जो भी इसका फॉल्ट होगा वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, और हाँ आईसी का नंबर दोस्तों, यहाँ पर आईसी का नंबर साफ साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा बताने की, अगर मुझे पढ़ने में आता है तो मैं आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, इसी का नंबर यहाँ पे लिखा भी है ताकि पढ़ने में आए। S8035BE इस आईसी का नंबर है। तो यहाँ पर इस आईसी को हम रिप्लेस करेंगे, इस बोर्ड की आईसी इसमें डालेंगे और इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो आपको दिखाता हूँ। इस बोर्ड में भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस बोर्ड को ऑन करके चलिए यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया है। एक मिनट, उससे पहले डिस्प्ले कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ही डिस्प्ले लग जाएगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले में देखिए ये पावर की लाइट जल रही है बट ये ऑन नहीं हो पा रहा, बस इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इस बोर्ड में प्रॉब्लम है। इसकी आईसी तो ठीक ही है, तो इसकी आईसी उसमें डालेंगे और चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले असेंबली मशीन की मदद से इस आईसी को निकाल के इसमें फिक्स कर लेता हूँ। सबसे पहले इस वाली आईसी को निकाल लेता हूँ जो हमारे पुराने बोर्ड की आईसी है, और उसको निकाल के मैं अलग कर लूँगा। याद रहे आईसी ही निकले और कुछ और कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। अगर आपको असेंबली मशीन चलानी नहीं आती है तो आप असेंबली मशीन चलाने के एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ, उसे आप देख सकते हैं। तो आईसी यहाँ पर निकलने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आईसी हमारी निकल चुकी है। अब यहाँ पर इस बोर्ड की आईसी निकालेंगे और उस आईसी को इस पर डाल देंगे। बहुत ही केयरफुली आपने काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस आईसी को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और जल्द से फिक्स कर लूँगा, देखते रहिए। आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है।
तो ये आईसी भी निकल चुकी है और इस आईसी को हम इसकी जगह पे फिक्स कर लेते हैं। दबा ज़रूर लीजिएगा आईसी को। तो फाइनली ये आईसी फिक्स हो चुकी है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फाइनली ये ठंडा हो चुका है और इस आईसी को हम साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करवाऊँगा आपको, जैसे पहले शॉर्टिंग आ रही थी अब आ रही है या फिर नहीं, अब हम चेक करेंगे। देखिए अब इन कैपेसिटर पे आपको चेक करवाऊँगा। देखिए अब कोई शॉर्टिंग नहीं है, देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब चलिए इस बोर्ड को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म है, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ते हैं बस 1 मिनट के लिए, फिर आपको बोर्ड चेक करवाऊँगा। तो चलिए बोर्ड ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर इसके डिस्प्ले को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे 12 वोल्ट दे देते हैं और देखते हैं हमारा सेट बॉक्स वर्क करता है या फिर नहीं। सेट बॉक्स अभी भी वर्क नहीं कर रहा। 1 मिनट, इसके सारे कंपोनेंट्स एक बार चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। एक बार इसकी वोल्टेज चेक करूँगा मैं। दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद और ढूंढने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है, वो यहाँ पर शॉर्टिंग बता रहा है। देखिए ये देखिए, ये मुझे कैसे पता चला आपको मैं बताता हूँ। जब ये बोर्ड ऑन किया तो मैंने 2-3 जगह पे ऐसे उंगली टच करी तो सबसे ज़्यादा हीट इस जगह पे हो रहा था। इस जगह पे सबसे ज़्यादा हीट होने की वजह से तो यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है उस पर मैंने जब चेक करा तो इस तरीके से ये बता रहा है। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को एक बार निकाल के हम चेक करेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर ही शॉर्ट है या फिर इसके बगल में जो आईसी लगी है वो शॉर्ट है। चलिए इसको मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल लेता हूँ कैपेसिटर को और आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है और कैपेसिटर के जो पॉइंट्स हैं उनमें हम अब चेक करेंगे शॉर्टिंग। चलिए तो यहाँ पर ये अभी भी शॉर्ट बता रहा है, यानी कि इसमें इस आईसी से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। काम करूँगा मैं इस आईसी को निकाल के पहले अलग कर लेता हूँ और उसके बाद इस कैपेसिटर के पॉइंट पे मैं शॉर्टिंग चेक करूँगा। काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स मुझे देखने के लिए मिल रही हैं। चलिए अब काम जो होगा तसल्ली से ही होगा। एसएमडी की मदद से इस आईसी को मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस आईसी को मैंने निकाल लिया है और अब कैपेसिटर के पॉइंट पे हमने चेक करना है क्या शॉर्टिंग अभी भी आ रही है या फिर नहीं। देखिए अब शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल शॉर्टिंग यहाँ पर गायब हो चुकी है। देखिए क्योंकि इस आईसी की वजह से यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी और ये आईसी हमारी शॉर्ट हो चुकी है। अब हम इस बोर्ड की इस आईसी को निकाल के इसमें फिक्स कर लेते हैं। चलिए ये काम मैं जल्दी से कर लेता हूँ। जब भी कभी आपकी आईसी शॉर्ट होती है ना तो उससे अगल बगल के कैपेसिटर हमेशा शॉर्ट बताते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। शॉर्टिंग पकड़ने का सबसे बड़ा यहाँ पर आपका जो ये तरीका है, आप किसी भी आईसी के अगल बगल के कैपेसिटर पे चेक कीजिए, आपको वहाँ पर शॉर्टिंग का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आईसी निकल चुकी है और इस बोर्ड पे मैं इसको फिक्स कर लूँगा जल्दी से। इस आईसी को फिक्स कर लेता हूँ। शायद आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो यहाँ पर इस आईसी को मैंने फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब एक कैपेसिटर भी था उसके अगल बगल में, तो इस कैपेसिटर को भी यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ। इसी बोर्ड का निकाल के इसमें डाल देता हूँ। चलिए फाइनली आईसी और कैपेसिटर लग चुके हैं। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है या फिर नहीं।
अब ठीक है, अब रीडिंग क्लियर आ रही है और शॉर्टिंग नहीं है। अब इस बोर्ड को हम ऑन करेंगे। लगभग 1-2 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। और फिर भी कोई शॉर्टिंग हुई या फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो भी इसको हम फाइनल रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आधा छोड़ के चल जाएंगे, रिपेयर करके ही आपको इसका वीडियो देंगे। चलिए फिर अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। फाइनली ऑन हो चुका है और हमारा यहाँ पर काम सक्सेस हो चुका है। इसको मैं टीवी में भी चेक करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि आपको आधा छोड़ के दिखाऊँगा। वेट करते इसके ऑन होने का। चलिए, अब ये बूट हो रहा है और ऑन हो चुका है। 121 ये है शायद चैनल का, 19, 20, 21, 22, ठीक है, ऑन हो चुका है। इस वीडियो के लिए भैया लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है और अपना दूसरा बोर्ड भी बर्बाद किया हुआ है। कस्टमर पता नहीं कितने रुपए देता है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर इसको हमने सक्सेसफुली चालू कर लिया है आपके सामने। पिछले वीडियो में मैंने इसका फॉल्ट ढूंढना सिखाया, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से इसकी ये आईसी भी हमने चेंज करी, फिर भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ। उसके बाद इसकी ये आईसी चेंज करी, तब जाके हमारा इसमें सॉल्यूशन हो पाया है। काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी कोशिश भी जो की वो सक्सेसफुल रही। अब मैं इसको टीवी पे कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, बोलते सर आपने टीवी पे नहीं दिखाया। चलिए दिखाता हूँ। तो चलिए, इसको मैंने टीवी के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और सामने टीवी है, देखते हैं टीवी भी ऑन हो जाएगी। अभी वेट करते हैं इसके ऑन होने का और टीवी के ऑन होने का। अभी मैंने LNB वगैरह कुछ कनेक्ट नहीं करी है इस पर, सिर्फ मैं आपको इसका मेनू दिखाना चाहूँगा। चलिए, LNB भी कनेक्ट कर लूँगा आपके लिए। देखिए, सॉलिड सेट टॉप बॉक्स जो भी इसका है टोटल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे सामने चैनल का लिस्ट आ रहा है बना हुआ। और मैं चेंज करता हूँ और देखता हूँ नो सिग्नल, क्योंकि अभी LNB नहीं जुड़ी हुई है, तो ये तो बताएगा DD मलयालम यादागिरी मेनू। चलिए, एक काम करता हूँ, इसमें LNB भी सेट करता हूँ। मैं स्क्रीन को थोड़ा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि होता है ना कॉपीराइट का इशू आ जाता है कभी कभी। चलिए, कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं आ रहा चैनल वगैरह। एक काम करता हूँ, मैं एक बार स्कैन करता हूँ इसको, क्योंकि ऐसे ना LNB का भी डिफरेंस रहता है। तो काम करता हूँ, सारे चैनल डिलीट करके इसको स्कैन करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर इसको आपको चला के दिखाता हूँ।